देखिएगा इधर, आपका ये क्वेश्चन विद्या में जो सॉल्यूशन दिया है ये गलत है। अब चेक करना, किसी ने क्वेश्चन किया है विद्या में, इसका आंसर गलत दे रखा है। देख लेना, मैं बता रहा हूं। आप इसको कितना लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75 प्लस ये तो cos 75 है ये बेटा, बटे ये क्या है sin 15। आप इसे कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस cos 90 माइनस 75 क्या होगा, sin cos 75 बटे, अब यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा cos 75 प्लस sin 75। अब इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ये तो ऐसे लिखा हुआ है sin 75 प्लस cos 75 बटे, इसको पहले लिख दीजिए आप sin 75 प्लस cos, और ये पूरा कर जाएगा इससे, तो इसका आंसर बना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्वेश्चन। चेंज करवाना पड़ेगा। वो 100 बजाने के उसने 100 की गई थी, 100 मारने, 100 के बाद 100 तुम्हें मारने वाला कोई बात नहीं होगा, लेकिन उसने 70 मार दिया। 70 मारने के बाद करिएगा, जल्दी से करिएगा सभी कैंडिडेट, उतारिए क्वेश्चन को। इसी टाइप से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको केवल और केवल क्वेश्चन को देख करके तब सॉल्व करना है कि इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने इसको तोड़ा है, आपको पता रहना चाहिए cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। इस बात की आपको पता होगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। समझ में आइए, क्लियर है क्वेश्चन। 22 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है √3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बताना आपको। जंगल के मानने थे, लेकिन वो जंगल का नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो सीधी सी बात है कि दोनों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कर लिया, √3 का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा। अब देखिए cot को क्या कर सकते हैं आप लोग, 1/10, क्या कर सकते हैं 1/10 थीटा, इससे कट जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 = 3, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 - 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा RHS। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। जल्दी से उतारिए। 100% आया होगा, निश्चित तौर से समझ में आया होगा। और जो कैंडिडेट केवल बहाना लगाते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, उनकी समझ में किसी भी कंडीशन में पेपर नहीं आएगा, क्योंकि कल जो कराया था वही आया था या अलग आया था, डिक्टो आया था भाई। आप लोग समझिए इस बात को कि जब हमने नोट्स बनाए, नोट्स में तो डिक्टो पेपर में जो हेडिंग है वो फंसी है,
एक आध जो व्याख्या जो ऐसी चीजें होती है उनके आधार पर आई है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से पेपर आया है, लेकिन आप लोग उसको अच्छे से करके आए तो हमें उम्मीद लग रही है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। और उसी तरीके से आपको मैथ को करना है। अगर मैथ को आप लोग मेहनत करके करते हैं तो निश्चित तौर से आपको अच्छा लगेगा, और वहां पर जाकर के डिक्टो क्वेश्चन नहीं फंसा तो इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा, आप उसे कर सकते हैं। सही भाई बात नहीं आई? देखिए मिटा दो बेटा इसे। एक क्वेश्चन देखिएगा द्विघात समीकरण का, और आप लोग इतना ध्यान रखें 2019 जिस क्वेश्चन पर लिखी हुई है उसको घोट के पी जाए। 2019 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए 2019 से। देखिए जितने भी थे उसने मार दिए, उसमें 100 का टारगेट दिया था कि आपको 100 को मारना है, 100 के बाद आपको मारने वाला कोई दान होगा नहीं, यही कहा था उसने। ठीक है, 70 मार दिए, 70 के बाद वो ढूंढने गया कहीं में, बागी नहीं मिले अपने राज्य में, तो उसने क्या किया किसी अन्य राज्य से जो राज्य मालिक उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसमें भी उसका उतना ही अधिकार हो गया जितना की उसका। इसे माइनस है बेटा, माइनस पूरा खाली जाए तो आप टारगेट बना लियो कि 5 से 6 क्या मारने, 12 होने मार के आना। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक बार क्वेश्चन चेक करें सभी कैंडिडेट। को मार दिया, यही क्वेश्चन है, दूसरा है कोई? अपने यहाँ भी खत्म हो गए। चेक करें माइनस प्लस की कोई मिस्टेक तो नहीं है? नोट्स है मैथ वाले में, कितने लोगों पे नोट्स है? चेक करें उसमें। चेक कर लीजिएगा जल्दी से। x माइनस 1 x माइनस, ये माइनस है ना, चलिए क्लियर है, x माइनस 3। ठीक है भाई, डर के मारे कि अगर मैंने ना ढूंढ पाया तो ये मार। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे 3 है माइनस का। मैंने यहाँ से एलसीएम लिया। अब देखो इसमें दोनों एक जैसे हैं एलसीएम में, तो केवल एक को लेते हैं एलसीएम में, पता है ना। और ये माइनस का रख दिया और ये इधर से रख दिया। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सर जी आप वहां खड़े हो जाएंगे, तो डिस्टर्ब हो रहा है, दोनों टीचर बोल रहे हैं आपस में। x माइनस 2 और x माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? केवल x माइनस 3 प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा दोनों इससे, तो आपका बचेगा x माइनस 1। दोबारा समझिएगा कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। मान लो दोनों को उतार लो, इनको भी उतार लो, लेकिन आप ये देख लो कि दोनों में कौन सी चीज मिल रही है, और जो मिल रही होगा एक बार लेंगे। क्या बार लेंगे? केवल। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 मिल रहा है दोनों में, तो केवल एक बार लिया। x माइनस 1 है और जहां x माइनस 3, जब मैं इसका भाग दूंगा तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब x और x कितना होगा? माइनस 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब ऐसे लिख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस, जब आप 2 कॉमन लेंगे, 2 तो यहाँ पे आ गया, 2 दूनी 4, 2 बार टेबल गया इसका भाग। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा? 2/, इसके पीछे क्या चला है? 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, अगर जगह कम है थोड़ी सी, इधर देखिएगा। अब यहाँ पे 2 बच रहा है बटे x माइनस 1। वेरी गुड, 2/3 बेटा बराबर में होता है तो ऐसे काट देते, 2 से 2 बराबर में संख्या होते काट देते हैं, तो 1/x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 1/3। अगर मैं इसका गुणा करूं आपस में, x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर कितना है? 3। गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के x माइनस प्लस का 3 बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर 3 और 1 माइनस का 4x बराबर x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, आंसर कितने आएगा, x बराबर 4 और 0। समझ में आया नहीं आया? और सत्य बोलना है, ऐसा नहीं है कि आप दबाव में बोले कि भैया कहीं निराश हो जाए, हम अच्छे से नहीं बोले। तो आप जैसा करके आए हैं, जैसा पेपर आया है वैसा बताइए आप लोग, ताकि आपके जो आने वाले छोटे भाई बहन हैं या जो भी है वो शिक्षित हो सके, उन्हें पता चलेगा हमें जिस जगह पे पढ़ना अच्छा है बेटर। कोचिंग घर लेके ऐसी बात थोड़ी है, कोचिंग नहीं है, लेकिन अच्छे से अच्छा पढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बुलाऊंगा मैं समीर को। पूरा आ रहा है ना समीर का फोटो? आइए समीर, अब समीर बताएंगे सभी को कैसा पेपर आया था, किस तरीके से। बहुत अच्छा पेपर आया था सर ने, जो पढ़ाया है वो सारा फंसा था नोट्स में से और मॉडल पेपर में सारा आया पेपर। जो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन कराई थी उसके अकॉर्डिंग टू पेपर आया, फिर उसके बाद में हमने बच्चों से कहा था कि भाई मॉडल पेपर करिए आप, उसमें से भी पेपर आया था। और उसके बाद में जो नोट्स दिए थे उनमें से आप ये बताएं 70% में से कितने परसेंट आया होगा। जैसे 70 का आता है पेपर 70 का, आप लोग अच्छे जानकार हैं, तो उस 70 नंबर में से लगभग नोट्स में से कितने क्वेश्चन आपके डिक्टो क्वेश्चन आए थे? सर मतलब पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 7 क्वेश्चन डिक्टो फंसे बिल्कुल। तो लगभग सभी ने बताया है कि इनके आधार पर 9 में से 7 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल डिक्टो किस में से आए थे? नोट्स में से, जो कि केवल 2 पेज थे। यानी कि अगर कोई बच्चा नोट्स को भी याद कर जाता है तो मान लीजिए जब 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पेपर में आए थे तो 7 यानी कि आपका लगभग 55% का एवरेज निकलता है, और 30 मिलता है आपका प्रैक्टिकल का, तो परसेंट कितनी बनती है? 85। कितनी परसेंट बनी आपकी? 85। केवल नोट्स के आधार पर, केवल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। आप कितना करके आए, पूरा करके आए? कैसा लगा मतलब पेपर का शेड्यूल? वहां पे आपसे अच्छा व्यवहार किया गया था स्कूल में? किसी ने कोई परेशान तो नहीं किया? अच्छा, आपने रोल नंबर अच्छे से भरा? ठीक है, थैंक यू, जाइए। इसके बाद में मैं लड़कियों में से बुलाऊंगा। सबसे पहले सोनिया आई, जो हमारी टॉपर स्टूडेंट है, 95 प्लस, 95 से 95 तक, 90 को प्लस करके दिखाएगी अब की बात। तो सोनिया सभी को बताएगी सबसे तरीके से। पहले सोनिया बताइए, आपको कितना समय हो गया पढ़ते पढ़ते? लगभग सोनिया को हमारी कोचिंग में पढ़ते पढ़ते 3 साल हो गई हैं। लगातार 3 साल से पढ़ रही हैं, किसी स्कूल में नहीं पढ़ रही, केवल कोचिंग में सुबह और शाम पढ़ने आती हैं। तो अब बताएंगे आप, पहली बात यह है कि आपने जब पेपर को देखा था तो आपको पेपर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप बताइए, जब आप यहाँ से पढ़ के गए तो पेपर में ऐसी कोई चीज थी जो आप पे नहीं आती हो? केवल एक चीज हो सकती है, बच्चे नहीं बता पा रहे उस चीज को, टिक मार का। जो टिक दा करेक्ट आ रहे हैं, एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्रशासन ने ये चीज की है वो अपने तरीके से की है। अच्छा, तो अब आप बताएंगी सबसे बेटर जो फंसा था, जो आया था पेपर, वो सबसे अच्छा किस चीज में से फंसा था? यानी कि जैसे नोट्स है या मॉडल पेपर है या फिर स्टडी है? नोट्स में से। तो सोनिया ने बताया आपको कि सबसे बेहतरीन जो पेपर आया था लगभग वो नोट्स में से डिक्टो फंसा था। इसका मतलब नोट्स जो थी आपके लिए आने वाले पेपरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। आप नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो सोनिया आप बताइए पहले तो कितनी कापियां भरी थी? 3। सोनिया ने 3 कापियां भरी थी। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप पे नहीं हुए? ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो सोनिया पे नहीं हुआ। तो अब आपके हिसाब से कितने नंबर आ सकते हैं? 70 में से क्या नंबर ला सकती हैं आप? 65। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। यानी कि 95 का एवरेज बनता है इस जगह पर। सोनिया के लिए बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा समझाने के लिए। अगर हम लोग इसी आधार पर अगर नोट्स से तैयारी करते हैं
और अच्छे से करते हैं, उन्हीं नोट्सों को पढ़ते हैं और मॉडल पेपर को, तो कितनी परसेंट आ सकती है? 95 के लगभग आ सकती है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में ही एक होम साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसका नाम है रेशमा। रेशमा, आइए। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो जब भी अपलोड होगी तो पहले चेक करके डाली जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एजिटेशन नहीं है। तो रेशमा, आप बताएंगी जो हिंदी का पेपर हुआ था, पहली बात ये बताइए कि आपको कैसा लगा जब आप पेपर दे रही थी? उस समय कोई घबराहट हो रही थी? सेंटर में घुसने से पहले घबराहट हो रही थी, लेकिन जब आपने पेपर को पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि पेपर कहां से आया था? जोर से बताइए। जो नोट्स दी थी पेपर, उसमें से आया था। और आपने क्या कापियां भरी थी? 3 कापियां भरी हैं और लास्ट वाले में बता रही है कि 2 पेज खाली रह गई थी। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? आप पे एक आध क्वेश्चन छूटा था या नहीं छूटा? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो आप कितना बताना चाहेंगे कि कितनी परसेंट आ सकते हैं आप? मतलब क्या नंबर आ सकते हैं आप हिंदी में 70 में से? अगर टिक मार का कुछ गलत हो जाते तो ज्यादा कह नहीं सकती है, लेकिन 60 प्लस नंबर आएंगे, यानी कि 60 नंबर आते हैं और 30 प्रैक्टिकल के नंबर कितने होते हैं? यानी कि इशारा किधर जा रहा है? 90% की तरफ। अच्छा, जो कोचिंग में चीजें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, क्या वही चीजें देखने को मिल रही है, अलग आई थी? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रेशमा ने जैसा बताया आप लोगों के सामने कि सारी चीजें वही आ रही हैं, अलग नहीं। अगर बच्चे उस नोट्सों से पढ़े तो ऐसा ही अगर फंसे पेपर तो बच्चों के अच्छे नंबर आ सकते हैं, नहीं आ पाएंगे? ठीक है, अच्छे नंबर आने के पूरे पूरे चांस है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए बैठिए। तो जैसा कि मैंने 2-3 बार बच्चों को पूछ करके बताया और अच्छा भी लगा आप लोगों को जान करके कि हमें जो मेहनत करनी है, मैं और किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप टेंशन न लें। बहुत बच्चे घबराहट कर रहे हैं पहले, और अगर कोई आना चाहे तो अपनी मर्जी से आ सकता है कि भैया हम बताना चाहते हैं कुछ, आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज्यादा समय है नहीं हमारे पास में। आप लोग नोट्सों से भी पढ़ें, जितना आपको कराया जा रहा है उससे अधिक पढ़ें, ऐसा ही प्रयास आपका बना रहे निश्चित तौर से। तो और सवाल आपके हो ही रहे हैं, मैं आपको 2 या 3 चीज बताना चाहूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, उनमें हिम्मत ही नहीं है पढ़ने की। वो कहना जानते हैं लेकिन अंदर से डर के कहते हैं। वो हम उसको जानते हैं कि पढ़ के दिखाए सामने और टक्कर ले और हमारे बच्चों से ऊपर परसेंटेज ले जाए। हमारी तरफ से भी उसके लिए चांदी का सिक्का, हमारी तरफ से भी उसके लिए चांदी का सिक्का, लेकिन कोई मेहनत करके परसेंटेज लाके दिखाए। आप लोग भी जानते हैं, जब इंसान तरक्की के राह पर चलता है तो उसकी टांग खींचने वाले 10 लोग आते हैं, और जब इंसान की बुराइयों की बात होती है तो जो कहते हैं ना, बहरे भी बोल उठते हैं और गूंगे भी सुनने लग जाते हैं। इन बातों को आप लोग ध्यान रखें। नोट्स को पढ़े अच्छे से, जो नोट्स आपको दिए, और मॉडल पेपर को पढ़े अच्छे से, और जो आपको नाइट बैच दिया है उसको 3-3 बार रिवाइज करें। 100% पेपर अच्छा होगा। आपसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ रहा है, आपसे बेहतरीन पेपर किसी का नहीं हो रहा है। अगर आप लोग मन में ये सोचें कि हमारा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो आप समझिए कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। हमने इस तरीके से समझाया है कि पेपर कहीं से आ जाए, पेपर के अंदर छेद हो जाएगा, पेपर आपके अंदर छेद नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखें, और 3-3 बार लिख के देखें, लिख कर देखिए। अगर सवाल को समझ में नहीं आ रहा है, 4-4 बार पूछिए हमसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है। और आपका अगला पेपर आपकी इतनी मेहनत चाहता है, क्योंकि जो मैथ वाले बच्चे हैं, अगर वो मेहनत करके जाएंगे घर से तो ही अच्छा पेपर दे के आएंगे। अगर किसी ने आलस किया तो समझ लेना, पेपर आप लोग जहाँ करके कहेंगे कि पेपर हमारी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नोट्स को पूरा अभी तक नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे बैठे आप में, और फिर आप लोग ये ऐप लगाएंगे कि पेपर नहीं आया सही। इसलिए आप लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग नोट्सों को अच्छे से अच्छे पढ़ के जाए, किसी भी कीमत पर।
ये समझ लीजिए कि आपके नोट्स ही आपको 70 से 80% का बीच मिलेंगे, क्योंकि जो नोट्स मैंने बनाए वो 6 साल के अनुभव पे बनाए, मेहनत करके बनाए। इन बातों को आप लोग समझिए। सुन लीजिए पहले सभी लोग, कल का जैसा पेपर हुआ था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी कुछ कारणों की वजह से। प्लीज 9th 10th वाले बच्चे शांत रहे सभी लोग। तो आप लोगों से कल इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई थी कि कुछ बच्चों का लेट जो पेपर छूटा था, उस वजह से मैं नहीं आ पाया था कुछ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को कि बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया। 9th 10th वालों का अच्छा रेस्पॉन्स आया, अभी बताया था। और कल आपका जो पेपर हुआ है, जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है वास्तव में, उनका पेपर पूरा हुआ है। और जिन्होंने मेहनत में जैसे जैसे ढील दी है, उनका वैसे वैसे ही कम हुआ है। कोई कह रहा है टाइम कम था, कोई कहता है कि हमें पेपर लेट मिला। ये ऐसे चलवा रहा था क्या? तो अब मैं सबसे पहले संजना को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले संजना आएगी और आप लोगों को बताएगी। क्या देखो, आप लोग 11th वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज को सीखेंगे कि आपको किस तरीके से पेपर देना है, किस तरीके से इन्होंने पेपर किया था। ठीक है, आइए संजना, जो हमारी सबसे टॉपर स्टूडेंट रहेगी अब की बार 12th में। आपको ऊपर से नहीं बोलना, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसी का आंसर देना है, लेकिन आंसर ऐसा देना है माइक तक आवाज पहुंचाए। आप बताएंगे सबसे पहले कि पेपर अच्छा आया था या बेकार आया था। पहला क्वेश्चन ये, बहुत अच्छा आया था, पूरा हुआ। संजना बता रही है कि पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर पूरा हुआ है, छूटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं छूटा, पेपर पूरा हुआ है। अब आप बताइए सबसे ज्यादा पेपर किसमें से आया, जो हमने पढ़ाया था उसमें से, या हमने जो नोट्स बनाए थे उसमें से, या मॉडल पेपर बताए थे उसमें से। कराए तीनों चीज हमने ही है, लेकिन ज्यादा आप लोगों को किस चीज में ध्यान देना है, उस चीज को देखना है। अब बताइए आप। नोट्स में से याद आया था, जो गद्यांश और पद्यांश जो दो आई थी वो बस उसमें से आई थी, मॉडल पेपर में से। देखिए संजना ने बहुत अच्छी बात बताई, रियल बात की है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके बस भलाई कर दी, भलाई से नहीं मतलब है। अगर हम गलत हैं या हम पे कोई चीज की कमी रही है, अगर हमें उस कमी की पता चलेगी तो आगे चल के भविष्य में उसे सुधारेंगे। इन्होंने बताया है जो मॉडल पेपर हम लोगों ने बताया था कि भाई तीनों मॉडल पेपर भी करने आपको, फिर आपको ये भी समझाया था कि नोट्स भी पढ़नी है और जो हमने लिखाया स्टडी कराई है उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। तो संजना बता रही है कि सारा पेपर जो नोट्स बनाई थी हमने उसमें से आया था। बाकी दो जो व्याख्या जो आती है पद्यांश और गद्यांश वाली, उनकी बता रही है कि वो मॉडल पेपर से आई थी। लेकिन जिस बच्चे ने मॉडल पेपर और नोट्स दोनों पढ़े हैं उसका पेपर तो भाई पूरा अच्छा हुआ होगा। अब आप बताना चाहेंगे इनको आपने कितनी कॉपी भरी थी? दो कॉपी पूरी। 2 कॉपी पूरी भरी थी, और तीसरी में तीसरी नहीं ली थी, 2 कॉपी पूरी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 32 पेज की कॉपी आती है, 18 पन्ने आते हैं उसमें, सॉरी 16 पन्ने आते हैं, 16 दूनी 32। तो भाई बहुत बड़ी जब कॉपी होती है बच्चे को भरने के लिए। 8 पेज। तो भाई मैंने जो पेपर दिया था मेरे हिसाब से जब इतने थे, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे पेपर दिए हुए बहुत समय हो गया। इसलिए तो संजना आपको कैसा लग रहा है कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं 100 में से? 90 तो आएंगे, 90 से ऊपर ही आ सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए भाई संजना के लिए। तो जो पेपर बेटा आप लोगों से नहीं बोला गया ना, अच्छे बच्चे ना आप, बहुत समझदार हैं, और आपकी क्लास में टीचर बैठे हैं, वो भी ध्यान रखें बच्चों का, क्लैपिंग पर ध्यान ना दें भाई आप लोग। तो अब आप हमें बताएंगी कि वास्तव में जो कोचिंग में हिंदी इन बच्चों को पढ़ाया, ऑल सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, जो हिंदी पढ़ाई थी क्या वास्तव में हिंदी में जोश था कि नहीं था पढ़ाने में? संस्कृत में जो कराया था वही आया था या लगाया था? वही आया था, उस दिन जो चैप्टर करवाया था वही आया था। वही आया था जो कराया था। वही आया था, दोबारा से रिवीजन करवाया था, आगे भी करना था। तो आप लोग अब बात को समझ जाइए, मुकाबला टक्कर का होगा,
आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इनसे ये चीजें सीखनी है कि इन्होंने कैसे मेहनत की है। और कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर मेहनत करके आप एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजना, आपने बताया बच्चों को और मेहनत भी की आपने, और हम आशा करते हैं कि आपकी 90 प्लस ही आए। ठीक है, थैंक यू, जाइए आप। अरे ये क्या तरीका होता है कि नेक बात हुई और जोर से बजा दो? इसको बजाने से कुछ नहीं है, आप बड़े समझदार हैं। अगर आप ज्यादा बजाओगे तो और लोगों में गिनती हो जाएगी आप लोगों की, इसलिए आप एक स्टूडेंट हो, अच्छे बच्चों की तरह आओ। और आगे नंबर पे मैं बुलाना चाहूंगा काजल को, जो हमारे यहाँ अच्छे से बहुत समय से पढ़ रही है ये, और इन्होंने मेहनत भी की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे छोटे भाई शक्ति यहाँ पर चैनल चला हुआ है भाई साहब, सो प्लीज आप लोग शांत रहें। प्रसाद की बात है वो हम आपको बाद में भी दे देंगे, इसलिए। तो कायल से मैं पूछूंगा, भाई कायल कैसा पेपर आया था? जोर से बताएं भाई, ये बच्चे सुनने नहीं दे रहे हैं। मैथ वाले सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ही बात कर रहे हो तो बच्चे कैसे नहीं करेंगे? अब सुनते नहीं बात को, भाई चुप कर लो इनको थोड़ा सा। तो बताइए कायल कैसा पेपर आया था? अच्छा आया था आपके लेवल से, अब कैसा आया था बेका? कह रही है कि बहुत अच्छा पेपर आया था, और जो नोट्स थे डिक्टो लगभग उसी में से पूरा पेपर फंसा है। अच्छा, व्याख्या थोड़ी सी अलग आई होंगी? अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोड थोड़े अलग होते हैं, तो इसलिए कायल के पेपर में जो हमने व्याख्या दी वो भी डिक्टो फंसी है। तो देखिए, ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पूरा नोट्स में से ही पेपर आया है, तो इसलिए आप लोग भाई नोट्स पे विशेष ध्यान दें। अच्छा, तो कायल कितना % आपने किया था? मतलब टोटल 100 में से कितना करके आई आप? हाँ, राइटिंग का थोड़ा सा इनको वो है, नहीं 90 का ही एबव इनका है, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, आपने कॉपी कितनी भरी थी? 3 कॉपी भरी थी भाई एक बार क्लैपिंग का वो तो बनता है, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि शोर सवारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि 3 कॉपी इन्होंने भरी है। देखो कितनी तैयार है बिल्कुल एकदम। आज मुझे पता चला है कि कुछ बच्चे जो क्लैपिंग करते हैं वो हाथों की खुजली को मिटाते हैं। जैसे ये लड़की, यूट्यूब वाले भी देख ले, ये अपने हाथों की खुजली मिटाने के लिए क्लैपिंग करती है। अब पता चला है कि ये बिना ही कहीं क्लैपिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे अगर जो लोग नोट्स से अच्छे से पढ़े तो आपको लगता है कि अच्छा पेपर होगा इन लोगों का? अच्छा होगा बिल्कुल। अच्छा, नोट्स से आप लोग अगर अच्छे से पढ़े भाई, जो 12th वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, ये माना गया है काजल के द्वारा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आध जैसे गद्यांश पद्यांश या व्याख्या कुछ चीजें थोड़ी अलग होकर के दूसरे पेपर में चली जाती है, क्योंकि नोट्स में अगर ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं है। अब 3-3 कोड आ रहे हैं, तो 3-3 कोडों में तो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये पक्का बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। नोट्स में बहुत कुछ है, पर आप लोग उसे अच्छे से याद करके जाए। चलिए, धन्यवाद बेटा, आप जाइए, बहुत अच्छा बताया। और अब बारी आती है लड़कों की। हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं नाम बता देता हूँ, धर्मवीर। अजय धर्मवीर, दोनों को बुलाएंगे हम, और दीपक को, एक दाया और एक बाया। आ जाइए दोनों, एक इधर खड़े हो जाना, मास्कों को उतार लें आप लोग। इसका नाम है दीपक शर्मा जी और इनका नाम है धर्मवीर। बड़े अच्छे दोनों पढ़ते हैं भाई। धर्मवीर ने अप्रैल से लगातार मेहनत की है, इस बात का हम सराहना करते हैं। इस भाई साहब ने ऐसे 1 महीने की छुट्टी मार ली, कोई भी कारण हो सकता है, ज्यादा खुशी में नहीं मारी है, कोई शादी थी, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। अच्छा, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा धर्मवीर, जो पेपर हुआ था आप अपने तरीके से बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। सबसे पहले देखिए भाई, बढ़िया वो पेपर हुआ है। अब आप बताना चाहेंगे सबसे बेहतरीन जो पेपर आया था वो किस में से आया था? नोट्स में से। यानी कि 100 नंबर के पेपर में से कितने नंबर का नोट्स में से आया था?
लगभग सत्य बताएं, ऐसा ना करें कि आप आर के भैया की शर्म की वजह से पूरा 100 बता रहे। 80 नंबर। और भाई धर्मवीर के फंसा है 80 नंबर का, बहुत अच्छे। 80 नंबर बहुत होते हैं, 80% आपको केवल 2 पेज दिला रहे हैं, केवल 2 पेज, यानी कि नोट्स में केवल 2 पेज है। आपने क्या कॉपी भरी? संस्कृत ऐसा ही आया था जो समझाया था, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं दीपक से। दीपक तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? सबसे पहले दीपक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अच्छा दीपक ये और बताएं कि आपके हिसाब से पेपर का लेवल बड़ा था या छोटा था या बीच का था? हमारे लिए बहुत छोटा था। इनके लिए वास्तव में एक अच्छा लेवल था, एक स्तर छोटा लेवल था पेपर के लिए। ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ गए थे कि चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पेपर का लेवल ज्यादा बड़ा नहीं था, अच्छे लेवल का नहीं था, बस निम्न स्तर का था, छोटा सा स्तर। और पेपर इन्होंने आधा घंटा 1 घंटे पहले करके पटक दिया था। अच्छा आप इनको बता के जाए सबसे अच्छा पेपर कहाँ से आया था? सर दरअसल मैन पावर तो जो थी वो टेस्ट में ही हो चुकी थी हमारी पूरी। बहुत बहुत अच्छे। और बाकी तो नोट्स और उनमें से तो फंसा ही था, लेकिन मेन जो पावर थी वो टेस्ट ही था। जो इनकी पावर बनी वास्तव में पेपर हल करने की, वो बनी है इन्होंने जो क्लास में टेस्ट दिए थे, जो लगातार टेस्ट हुए थे, लगातार दगदार, हर बार टेस्ट 10 में से 10, 5 में से 5, 3 में 3, हर बार पूरे नंबर। तो आप बताइए टेस्ट लेने से फायदा होता है नहीं होता है भाई? तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है और राइटिंग भी साफ होती है और क्वेश्चन भी याद होते हैं। तो आपने ये श्रेय दिया है कि हमको टेस्ट भी देना चाहिए, बाकी तो और चीजें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। भगवान करे आप लोगों की खूब अच्छी से अच्छी परसेंट आए, खूब 90 तक पहुंचे, 80 से लेकर के आप। धन्यवाद, जाइए भाई, धन्यवाद। रोहित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इसलिए आप लोग नोट्सों को पढ़ के जाइए, आपकी कोई भी समस्या उसका समाधान होगा। और इसी से नहीं है कि 9, 10, 11, 12 हमारे यहाँ छोटे बच्चों की भी वास्तव में पढ़ाई मैडमों के द्वारा सही कराई जाती है, क्योंकि आप लोग उनकी कॉपी कभी पकड़ के देखो, छोटी मोटी गलतियां कोई होती है तो देखो सबसे होती है इंसान से, लेकिन आदमी का रेगुलर आना, रेगुलर पढ़ाना, रेगुलर पूछना, ये बहुत बड़ी बात है और सभी लोग मेहनत करते हैं। अब मैं लास्ट में एक कार्ड कैंडिडेट से और पूछता हूँ, फिर ये कहेंगे हमारा तो नंबर ही नहीं लिया, थोड़ा सा ये भी आ जाए। आइए इसलिए फिर ये गुफ्तगू हो जाएंगी, बिल्कुल दर्शन नहीं देंगी पेपर देने के बाद में, क्योंकि हाई स्कूल के बाद में इन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। अब आप सभी को बताएंगी, पहले बताइए पेपर कैसा आया था? पेपर बहुत अच्छा। पेपर कह रही है बहुत अच्छा। अच्छा जोर से बोलना ताकि आवाज आए थोड़ी सी, मेरी आवाज जाएगी नहीं माइक में। इनको ये बताएं, रोहित भाई साहब बात ना करें, सौरभ रोहित बात ना करें। इनको सबसे पहले आप ये बताइए, आपको जो पेपर जो आपने दिया था वो सबसे बेहतरीन किस चीज में से आया था? नोट्स में। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो सबसे बेहतरीन आया था। अच्छा वो नोट्स कहाँ से मिले थे आपको? आपने तो बनाए थे भैया। अच्छा यानी कि आपको एसआर के क्लासेस से ही मिले थे, हमने ही बनाए थे। तो हमने जो नोट्स बनाए हैं, बच्चों ने मेहनत की है, तो वो नोट्सों से पेपर कितनी परसेंट फंसा था? मेरे साथ भैया 90% पूरा ही फंसा था, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मेहनत। 90% लगभग नोट्स में से पेपर फंसा है इनका, और लगभग 10% हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे सही बता रहे हैं। आपने कितना किया? मैंने भैया पूरा कर दिया है। इन्होंने जो चीज नोट्स में नहीं आई वो बना के लिखी, या मॉडल पेपर के आधार से की होगी, या इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस जो क्लास में पढ़ाया उसके आधार पर की है। अच्छा अब आप एक बात बताइए, आपने कितनी कॉपी भरी? 2। इन्होंने 2 कॉपी भरी, पूरी भर दी को? हाँ। तो आप कितना क्या नंबर आ सकते हैं आपके? भैया निबंध की राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं थी, निबंध जल्दी जल्दी में लिखा था ना, बस राइटिंग के उसके ऊपर ही कट सकते हैं। नहीं तो कितने आ जाएंगे? 90 से ऊपर सब। 90 से ऊपर आ जाएंगे भाई लगभग। तो इसका मतलब हमारा हिंदी का पेपर जो है वो उसका टारगेट बहुत अच्छा हुआ है, और नोट्स का सबसे ज्यादा श्रेय जा रहा है इसमें। तो आप लोग थोड़ा सा नोट्स को अच्छे से देखें, बाकी जितनी भी क्लासेज हो रही हैं उनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखें। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, नोट्स तो अपना काम करेगी, लेकिन आप लोग अपना भी काम पर पूरा ध्यान दें। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बताया अच्छे से, सबकी समझ में आए। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इतना ध्यान रखें, अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आप किसी भी संस्था में पढ़िए, एसआर कैरियर क्लासेस की नहीं कह रहे हैं, लेकिन ध्यान से, मन से रेगुलर पढ़िए। अगर आपकी रेगुलरिटी अच्छी आती है तो समझ लीजिए कि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ का जो माहौल है पढ़ाने का, वो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा है भैया, सब
मिलजुल के रहते हैं सब, कोई यहाँ पे किसी से कोई जलन फील नहीं करता। और मेरा जो व्यवहार है वो कैसा लगता है आपको? व्यवहार अच्छा है भैया, व्यवहार में क्या कमी? व्यवहार अच्छा है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी गरमाई आती है, क्योंकि उसी से बच्चे रुकते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, ये नहीं बता रही है। कड़काई भी आनी चाहिए, बीच बीच में हंसाना भी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हंसी हंसी में ले जाएंगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इसने आपने बताया। थैंक यू। बैठ जाइए आप, मेहनत करके जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना। कल सुबह की आपकी छुट्टी रहेगी और मेहनत करें।